बंगाल में जाना है, किसानों का सम्मान बढ़ाना है, किसानों से चर्चा करनी है और किसानों का आशीर्वाद पाना है, महिलाओं का प्यार पाना है। तो याद दिलाने जा रही हूँ कि देश की जनता की गैल मोदी सरकार ने क्या किया। किसानों को ज्यादा घोषणा जी भी हो गए हैं माननीय मोदी जी और उनकी पार्टी के जो लोग हैं, घोषणा जी भी जिन्हें क्या देख रहे हैं। जब किसी से प्यार अथा हो जाए ना और वो हमारा गला काटे तब उससे नफरत भी अथा हो जाए। क्या करें, हमने प्यार कितना दिया माननीय मोदी जी को। हर मोदी घर घर मोदी चिल्ला रहे, मूर्खों की तरह पागलों की तरह हम लोग लेके आए मोदी जी को। अब जब वे युवाओं की न सुन रहे, इन किसानों की न सुन रहे, तो शब्द उन्होंने न गए तो बिल्कुल जो निजीकरण की बात करेगा हर उस पार्टी का विरोध होगा इस देश में। जब किसी से प्यार अथा हो जाए ना और वो हमारा गला काटे तब उससे नफरत भी अथा हो जाए। क्या करें, हमने प्यार कितना दिया माननीय मोदी जी को। हर मोदी घर घर मोदी चिल्ला रहे, मूर्खों की तरह पागलों की तरह हम लोग लेके आए मोदी जी को। अब जब वे युवाओं की न सुन रहे, इन किसानों की न सुन रहे, तो शब्द उन्होंने न गए तो बिल्कुल जो निजीकरण की बात करेगा हर उस पार्टी का विरोध होगा इस देश में। मोदी जी कह रहे हैं कि युवाओं के लिए, किसानों के लिए, सबके लिए बेहतर योजनाएं हम लागू कर रहे हैं। किसानों को ज्यादा घोषणा जी भी हो गए हैं माननीय मोदी जी और उनकी पार्टी के जो लोग हैं, घोषणा जी भी जिन्हें क्या देख रहे हैं। बंगाल में चुनाव हो रहे और चुनाव से पहले कह रहे वोटिंग करवा क्या कि घोषणा पत्र का काम होना। अरे ये यूपी में हम हैं, यूपी में भी तो तुम्हारी पार्टी है। यूपी में काय को घोषणा पत्र ना पूरे निभाए, पूरे देश में क्यों ना निभाए जो तुमने किसान सड़कों पे बैठा रखो। आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग भी तो जिस राज्य में चुनाव है वहाँ बाधा बंद कर जा रहे हैं। 100 दिन से तो आंदोलन करने की याद नहीं आई और जब चुनाव प्रचार। अरे ये बिल भी जब एक बात बता लाली, तू बॉर्डर पे पहले काय को आई, तू जब आई ना जब किसानों का आंदोलन चल रहा, और जब ये बिल लेकर आए हैं तो हम भी तो जब आए हैं पहले से क्यों विरोध करते। पहले से हमारी कोई दुश्मनी, इनसे कोई निजी पर्सनल दुश्मनी है कुछ। चुनाव की तो पहले पता थी ना आपको, 2 दिन बाद आप कर रहे हैं जब डेट पास आ गई है। अच्छा, आपको पता है क्यों हम बैठे बंगाल चुनाव में कहीं हम किसी पार्टी से है वहाँ किसान ना बंगाल में, बंगाल भारत में ना हमारा वहाँ जाना मन है। वहाँ डेरा डाल के क्यों बैठी है समृति ईरानी जी? काय को गले में सिलेंडर लटका के नहीं घूम रही है देश के लिए। को मिल रहा है 18,000 रुपए। वे 18,000 रुपए जो ये देने की बात करें, जो 2 करोड़ युवाओं को पद दिए देने की बात करी हर साल, उसे भी ध्यान में रखना बंगाल वालों, उसे भी ध्यान में रखना। जो 15 लाख काला धन आगा मिलेगा उसे भी ध्यान में रखियो और महिलाओं की सुरक्षा जो कही थी उसे भी ध्यान में रखा। मेरा अनुरोध है देश की जनता से पूरा का पूरा। जब है बंगाल में किसान तो पूनम पंडित कब जाएंगी बंगाल उन किसानों के समर्थन में? देखिए एक बात बताओ, मैं बिलारी में हूँ, शिवडारा में, अब यहाँ से फारिग हो गए तो दौरा लगेगा बंगाल का, देखते रहिए। बंगाल की इस चीज का पता है, वहाँ पर कितनी सांप्रदायिकता ममता बनर्जी ने फैला दी, आपको पता है इस बात का? देखिए मेरी बात सुनिए, मैं किसी पार्टी से ना हूँ, ना मैं किसी पार्टी को सपोर्ट करने जा रही हूँ। मुझे वहाँ किसान बुला रहे हैं, मैं उन किसानों के पास जा रही हूँ, उनका पूरा सम्मान मैं करती हूँ देश के किसानों का। और जो युवा मुझे साथ देता, सहयोग देवे, सम्मान करती हूँ। मैं किसी पार्टी के लिए नहीं जा रही हूँ वहाँ, उनको याद दिलाने जा रही हूँ कि देश की जनता की गैल मोदी सरकार ने क्या किया। माननीय मोदी जी ने कैसे कैसे बिल फाड़े हैं। माननीय मोदी जी के जो प्रवक्ता बदतमीज लोग हैं, वे महामूर्ख उन्हें मंत्री बना के बैठा रखा बदतमीजन ने, उन्हें तहजीब ना महिलाओं की बेइज्जती करे, तो उसको उनको मैं याद दिलाने जा रही हूँ। मेरा काम है। मांगेंगे कि आप मोदी को मना कर रही हैं जबकि विकल्प देखिए उनका अधिकार है। जो मोदी सरकार छीनना चाहती है अधिकार वोटिंग का, आजादी का, मैं नहीं छीनूंगी। आपकी मर्जी, आपकी वोट किसी को भी दे आप, मेरा कोई अधिकार नहीं आपको कहने को, लेकिन बस मेरा अधिकार है, आप मेरा फर्ज है कि मैं आपको याद दिलाऊं ये सरकार हमारी गैल कहा कर रही है। हो सके भाई आज भी बिजी रहे काम में जैसे माननीय मोदी जी, लेकिन मैं तो कभी रूबरू मिली भी नहीं हूँ और मैं तो बस उनको इतना जानती हूँ, टीवी में देखा मैंने, बाकी मैं उनको जानती हूँ। तो फिर बंगाल में बस मोदी सरकार को हराना है, बीजेपी की सरकार को नहीं लाना है। बंगाल में जाना है, किसानों का सम्मान बढ़ाना है, किसानों से चर्चा करनी है और किसानों का आशीर्वाद पाना है, महिलाओं का प्यार पाना की जा रही है बंगाल में। बांग्लादेशी मुसलमान वहाँ पर आ गए हैं। लीजिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों में ये लोग बांट रहे थे। पत्रकार महोदय निष्पक्ष पत्रकारिता करें, आप न करें इस काम। हम कह रहे हैं सवाल बीजेपी का है कि वहाँ बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठ करके जनसंख्या के जो बदलाव आ चुका है, इस वजह से बीजेपी की सरकार आना बहुत जरूरी है। सुन लीजिए मेरी बात, ये बंगाल में कहाँ लेने जा रहे? पहले यूपी की अरे यू देश में आंदोलन चला, इसकी व्यवस्था सुधारते हैं। ये कहाँ लेने जा रहे बंगाल में? ये पूरा डेरा डाल के पड़े सारे के सारे, कहाँ लेने गए? ये आंदोलन रोड पे न दिख रहे ना, इतने दिन से किसान बैठा। चुनावी रणनीति इनके दिमाग में जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई घुसी पड़ी है ना,
उन लोगों के दिमाग में जो सत्ता पाना चाहे चाहे कुछ हो जाओ, इनके दिमाग में से ऐसा फितूर निकालना बहुत जरूरी है। वहाँ पर रोजगार नहीं है, किसानों की स्थिति है, जो बिजनेस कम्युनिटी है वो भाग रही है। वहाँ पर ममता बनर्जी के जो राज में है, जिस तरह से वहाँ पर वाम दलों का राज भैया था। तुम बार बार ममता बनर्जी का कुल उठा रहे हो, और पार्टी नाम है और भी तो होंगी जिन्हें जो अच्छी लगेगी वह पार्टी वोट करो। तुम ममता बनर्जी पे ज्यादा जोर लगा रहे हो। वो तो कह चुकी है, जैसे माननीय मोदी जी की दावा कर रहा है। यहाँ जा लाली, तू जो पढ़ी लिखी है बहुत, ठीक पढ़ी लिखी है बहुत ज्यादा, और दूसरी बात क्या तेरे लिए अच्छा काम हुआ? कितनी पढ़ी लिखी लाली बता, ईमानदार से बताइए। ग्रेजुएशन है क्या? जरूरी है पत्रकारिता करती? क्या सरकारी नौकरी के लायक नहीं थी? सरकारी नौकरी के लायक है ना? जब ये देते, ये सिर्फ इतना काम करा, पैसा कमावे, फिर उन भर्ती न बंद कर दे, खोलेंगे तो क्या तू लायक नहीं है इस लायक? तुझे नौकरी मिलेगी ना? तो रोजगार की बात आप कर रही हैं, अब आप 100 दिन से तो किसान आंदोलन करें। तो रोजगार किसान आंदोलन क्या में, किसानों के बच्चे रोजगार नहीं मांगते? किसान आंदोलन में सुन आपने लीजिए। सारे मुद्दे उठा दिए। तो क्या दिक्कत है? उससे पहले कहा गया आपने कि रोजगार 100 सुन दिन से लीजिए, पहले था। इन्होंने इस आंदोलन में किसान के बच्चों को भी दुखी करा, ठीक, मेडिकल फिट बच्चों को वर्दी नहीं दी, ठीक, तो इन्होंने उन बच्चों को भी दुखी करा जिन्होंने सहयोग करो आंदोलन में। तो जब ये देश की जनता को दुखी करेंगे, क्या हमारा एक दूसरे का, क्या युवा ने हमारा सहयोग नहीं करा आंदोलन में? करो। तो या किसान का हमें सहयोग नहीं मिला? क्या महिलाओं का नहीं मिला? तो एक दूसरे का साथ होना बहुत जरूरी है, एकता में बल हो। तो रोजगार की बात आपने 100 दिन पहले क्यों नहीं करी? किसान आंदोलन है, आपने सारे मुद्दे उठा दिए। नौकरी देती शायद किसको? ममता बनर्जी ने सबको माननीय मोदी जी ने भी दे दी होगी, उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ योगी जी ने भी दे दी होगी। स्टेट गवर्नमेंट है। स्टेट गवर्नमेंट से क्या मतलब है? वो स्टेट नहीं है क्या बंगाल में? बंगाल स्टेट नहीं है, ये बताइए। 5 साल तृणमूल कांग्रेस की सरकार आई है, 5 साल बाद बाकी जनता एग्जाम मांग रही है, रोजगार मांगो, चाहे कोई पार्टी है, चाहे कोई पार्टी है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, कोई पार्टी है, चाहे बीजेपी हो, बिल्कुल पूछो अपने सांसदों से, गलेवान में हाथ डाल के हमारे क्षेत्र में क्या करा? पूछो अपने मुख्यमंत्री से हमारे लिए क्या करा? पूछो, चाहे कोई सी पार्टी, चाहे कांग्रेस है, कोई भी है। अब देश जाग रहा है, अब देश जाग रहा है, अधिकार पूछ रहा, हमारे लिए क्या करा पूछ रहा हो भैया। तो यूँ खलबली सरकार में है तो पत्रकार महोदय आपको क्यों वकील साहब बन के मिल के आए हो क्या? हम तो सवाल पूछते हैं आपसे भी, सरकार से भी। मेरा अनुरोध है, 3 महीने से आप बहुत सहयोग कर रहे हैं आंदोलन को, स्पेशल आपसे, ओनली रियल स्टोरी, आप जाएं इस टाइम और माननीय अमित शाह जी का इंटरव्यू करके आवे, माननीय मोदी जी का इंटरव्यू करके आवे, माननीय योगी आदित्यनाथ जी का करके आवे। अनुरोध है आपसे हाथ जोड़ के, सारे सवालों के आपको जवाब न मिल जावे। आपने देखा गुमनाम पत्रकार अमित शाह जी का इंटरव्यू कर रहा और वो सवालों से भाग रहे हैं, सवालों से भागते हैं सच्चे पत्रकारों से। करिए, आप भी सवालों का जवाब कहाँ देती, तोड़ मरोड़ देती है, इसका रुख बदल देती है। तुम्हें लग रहा सीधा होगा भैया, देखिए सीधी बात नो बकवास, खुल्लो खेल पर हुक्काबाजी, सीधी बात जाने हम नहीं जानते। हमने जो सवाल पूछा था उसे बुला के आपने देखो कहाँ से कहाँ गाड़ी मोड़ दी। कहाँ मोड़ दी बताओ? हमने पूछा था कि तृणमूल कांग्रेस के 5 साल का रिज्यूम वहाँ पर रहा है, रोजगार के मुद्दे पर, शिक्षा के मुद्दे पर, इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर सरकार घिरी हुई है और आप उसको बचाने के लिए जा रही है, क्यों? सुन लीजिए मेरी बात, मैं किसी को बचाने नहीं जा रही, मैं कितनी बार बताऊं, मैं किसानों के मंच पे जा रही हूँ।